जी, नमस्कार दोस्तों, क्या हाल-चाल हैं आप सबके? उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एप्पल के बारे में, एप्पल की केस स्टडी के बारे में, कैसे ये इतनी बड़ी कंपनी बन गई, कौन-सा जादू मंत्र इन्होंने मार दिया। चलिए बात करते हैं। तो आपको पता है सबसे भरोसेमंद टेक कंपनी मानी जाती है आईफ़ोन, मैकबुक, आईपैड, एयरपोर्ट इन सब प्रोडक्ट में पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी को इन्होंने बदल के रख दिया, राइट? तो लेकिन क्या आप जानते हो कि एप्पल की शुरुआत कहाँ से हुई थी? एक छोटे से गैरेज से शुरुआत हुई थी इसकी, पता है आपको? क्या आप जानते हैं कि स्टीव जॉब को उनकी ही कंपनी से क्यों निकाल दिया गया था? ठीक है, क्या आप जानते हो कि एप्पल 1997 में लगभग दिवालिया हो चुकी थी? तो आज हम थोड़ी सी केस स्टडी बनाएंगे इसके ऊपर। तो शुरुआत हुई थी इसकी 1 अप्रैल 1976 में। जगह थी लॉस एल्टोस, कैलिफोर्निया। 3 लोग, स्टीव जॉब्स, स्टीव वॉजनिक, रोनाल्ड वेयन, इन तीनों की ने स्टार्ट की थी। ठीक है, वोजनायक एक जीनियस इंजीनियर थे, जॉब्स विजनरी बिजनेसमैन थे, रोनाल्ड वेन गाइडेंस देने वाले सीनियर थे। ठीक है, पहला प्रोडक्ट था इनका एक एप्पल आई कंप्यूटर। प्राइस था इसका $666। ये भाई इनके लिए बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट साबित हुआ था। और इसका मदरबोर्ड जो था हाथ से बनाया गया था, कोई स्क्रीन नहीं, कोई कीबोर्ड नहीं। ठीक है, एप्पल आई ने इनको लोकल मार्केट में ये प्रोडक्ट एक्सप्लोड कर गया था भाई, फेमस कर दिया था एकदम इनको। ठीक है, उसके बाद उसकी पहली सफलता 1977 में आया एप्पल 2। यह कंप्यूटर रंगीन डिस्प्ले वाला था, उस समय की सबसे क्रांतिकारी इन्वेंशन थी। ठीक है, एप्पल की सेल्स अचानक से एक्सप्लोड हो गई। ठीक है, 1980 में एप्पल ने आईपीओ किया और स्टीव जॉब ने 25 साल की उम्र में वो मल्टी मिलियनियर बन गए थे। उसके बाद मैक आइटोश का जन्म हुआ। 1984 में एप्पल ने लॉन्च किया मैक आइटोश, पहली बार एक कंप्यूटर जिसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और माउस था, GUI, जिसके बारे में हम बात करते थे। फेमस एडवर्टीजमेंट थी इनकी 1984 वाली, डायरेक्टेड बाय रिडली स्कॉट। ठीक है, ये बहुत ही आइकॉनिक माना गया था ये विज्ञापन। ठीक है, उसके बाद स्टीव जॉब को एप्पल से क्यों निकाला गया था? एप्पल बोर्ड में स्टीव जॉब को CEO जॉन स्कूली के साथ विवाद के बाद कंपनी से बाहर कर दिया गया था। जॉब्स ने नई कंपनी स्टार्ट कर दी, नेक्स्ट कंप्यूटर, लेकिन एप्पल का स्तर वहां से गिरता गया। उन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च किए थे, न्यूटन, मैकाइटोस, पोर्टेबल, पिपन गेम कंसोल, सब फेल हुए थे। उसके बाद स्टीव जॉब की वापसी हुई, 1997 में नेक्स्ट कंपनी खरीदी और स्टीव जॉब फिर एप्पल के CEO बन गए। जॉब्स ने 70% प्रोडक्ट बंद कर दिए, सिर्फ 4 कैटेगरी को फोकस किया, लैपटॉप, डेस्कटॉप, कंज्यूमर एंड प्रोफेशनल। उन्होंने कहा कि फोकस इज अबाउट सेइंग नो। ठीक है, आई मैक का जादू 1998 में आया आई मैक G3, रंगीन, आकर्षक, मॉडर्न डिजाइन। एप्पल प्रॉफिट में वापस आ गया। आईपॉड और आईट्यून का रेवोल्यूशन, 1000 से ज्यादा सॉन्ग इन ईयर पॉकेट। आईपॉड ने म्यूजिक इंडस्ट्री को बदल के रख दिया। आईट्यून ने डिजिटल म्यूजिक को मेन स्ट्रीम कर दिया। एप्पल की इकोसिस्टम स्ट्रेटजी यहीं से शुरू हुई। पार्ट 9 की बात की जाए तो बिगेस्ट रेवोल्यूशन, आईफोन आया 2007 में। टुडे एप्पल इज गोइंग टू री इन्वेंट द फोन, स्टीव जॉब। आईफोन ने 3 चीजें एक साथ दी, टच स्क्रीन फोन, आईपॉड, इंटरनेट कम्युनिकेटर, फीचर जो गेम चेंजर बने, मल्टी टच, एप्पल स्टोर, ऐप स्टोर, सिंपल UI, प्रीमियम फील। एप्पल ने पूरे स्मार्टफोन मार्केट को बदल के रख दिया। आज एप्पल की 60% रेवेन्यू सिर्फ आईफोन से आती है। पार्ट 10 में हम बात करेंगे आईपैड, मैकबुक, एप्पल वॉच, एयरपोर्ट। आईपैड ने टैबलेट्स को पॉपुलर किया, मैकबुक ने लैपटॉप वर्ड रीडिफाइन किया, एयरपोर्ट्स ने वायरलेस ऑडियो को फ्यूचर सेट किया। ठीक है, एप्पल वॉच दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली स्मार्ट वॉच। ठीक है, 2011 में स्टीव जॉब का निधन हो गया। एप्पल की स्टीयरिंग संभाली टिम कुक ने। चेंजेस अंडर टिम कुक, सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन की, सर्विसेज बिजनेस ग्रो किया, मोर स्टेबल लीडरशिप की, मैसिव प्रॉफिट्स किए। एप्पल आज 3 ट्रिलियन से भी बड़ी कंपनी है। ठीक है, एप्पल का बिजनेस मॉडल, एप्पल पैसे कहाँ से कमाते? आईफोन की सेल से, मैक एंड आईपैड से, वेयरेबल से, सर्विसेज से, आई क्लाउड से, एप्पल TV प्लस से, ऐप स्टोर कमीशन से, एप्पल म्यूजिक से, एप्पल आर्केड से। तो ये थी एप्पल की कहानी। अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, चैनल में नए तो चैनल को लाइक